ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और जैसे कि ब्रांड बोलता है में हम हर हफ्ते डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में बातचीत करते हैं, उन ब्रांड्स को कामयाब बनाने वाले सक्सेसफुल मार्केटर्स, CEO से बात करते हैं ताकि उस ब्रांड की स्टोरीज हम सुन सके। इसी तरह से आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे, इट्स रिलेटिवली अ वेरी न्यू ब्रांड। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में रोज रोज इनोवेशंस आती रहती हैं, डिफरेंट एप्स आती रहती हैं, आजकल काफी ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो इट्स ऑलवेज फन टू टॉक अबाउट न्यू एप्लीकेशंस जो लोगों के इस्तेमाल में होती हैं और वो एप्लीकेशंस जो बहुत फेमस जाती हैं, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह से आज हम एक ऐप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है उस्ताद प्लस, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्ताद प्लस के फाउंडर एंड CEO जरार हाशमी। आपकी जो एप्लीकेशन है उस्ताद प्लस, इसका मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है एंड आई एम श्योर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी इसकी डेवलपमेंट में, तो वो सारी स्टोरीज तो हम जरूर सुनेंगे इस शो पे। हम सब कुछ जानेंगे उस्ताद प्लस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में सुनेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, योर करियर जर्नी, आपकी एजुकेशन, ऑल अबाउट यू, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके ब्रांड के बारे में विच इज द उस्ताद प्लस एप्लीकेशन। तो आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपनी करियर की शुरुआत की कि जब मैं ACCA कर रहा था तो बस वहीं से जो है वो मुझे पढ़ाने का शौक हुआ। ओके। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये काम मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो क्या आप हमेशा से एक अकाउंटेंट ही बने? नहीं, मैं हमेशा से तो नहीं बनना चाहता था। मैं हमेशा से, जाहिर सी बात है, बिजनेस से मार्केटिंग और इसमें मैं इंटरेस्ट लेता था। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था एज अ हॉबी। लेकिन उसमें ये हुआ कि मुझे उसमें इतना मजा आने लगा कि अगर आप देखें कि 2 दिन का अगर क्लास है या 2 घंटे का कोई लेक्चर है, उसके लिए मैं पूरे हफ्ते प्रिपेयर करता था, सुबह दोपहर शाम रात में उसको प्रिपेयर ही करता रहता था। तो फिर एक टाइम मुझे ऐसा आया कि मुझे उसमें इतना मजा आने लगा कि मैंने कहा यार, अब आप कहते हैं ना कि अगर आप अपने पैशन को चूज करोगे तो आपको जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा, उसको एज अ बर्डन आप नहीं लोगे। तो दिस इज हाउ आई स्टेप्ड इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग। और उसके बाद बस समझे आपके साथ यहाँ बैठे हुए दिस इज हाउ आई स्टार्टेड कि फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आया, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एज अ फुल टाइम फैकल्टी? ये जब मैं तकरीबन ACCA जब हमारा खत्म हुआ और फिर उसमें एक डिसीजन होता है आपका कि क्या नाम है, आप फुल टाइम या तो प्रोफेशनल में चले जाए, वो जो फील्ड है उस पे चले आए। तो ये हुआ कि मैंने एक ऑडिट किया, जो मेरा सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड मैंने ऑडिट किया, क्योंकि CACC जो है वो ज्यादा ऑडिटर में जाते हैं। तो जब मैं वहां गया तो वो एक टिपिकल ऑफिस जॉब होती है कि आपके सामने इतनी सारी फाइल्स रखती जाती हैं और आपको पता है कि हमें बाय नेचर जैसे हम लोग चीज चूज करते हैं वो ऐसे चूज करते हैं कि भाई फील्ड ऐसे चूज करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरा बंदा क्या, और हम ऐसी फील्ड चूज कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा अपनी नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो जब मैं वहां गया तो मुझे वो काम काफी ज्यादा बोरिंग लगा। कौन से फर्म की हम बात कर रहे हैं? उसमें फर्म्स थी, छोटी मोटी होती हैं, तो उसमें हमने एक उसका ऑडिट किया था। तो वहां से जो है मुझे हुआ कि नहीं यार, मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हुआ, मुझे बहुत बोरिंग लगा। तो फिर मैंने कहा यार बस गो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो उस तरीके से फिर हमने एंड दैट्स व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको टीचिंग, यू वांट टू टीच किड्स, और आप चाहते हैं वो, मतलब ACCA पढ़ाने का ही शौक था या कुछ? नहीं, ACCA था। फिर ACCA की मार्केट थोड़ी डाउन हुई, सब्जेक्ट्स मेरे बिजनेस और अकाउंट्स से, तो फिर मैं O-levels A-levels में आ गया। तो उसके बाद अब काफी अरसे से मैं उसमें जिसे कहते हैं O-levels A-levels में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सो आई थिंक ACCA इज वन ऑफ दोज फील्ड जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस थोड़े से कम होते थे। जैसे कि वो अगर अकाउंटिंग, ऑडिट, इन सब में मेजर्स करना चाहते हैं, देन ACCA इज द ओनली ऑप्शन। अगर CA कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी और बहुत लंबा एक प्लान होता है। बट अगर जैसे होता है ना, बैचलर्स डिग्री आपको 4 साल में मिल जाती है, इसी तरह लोगों के लिए ACCA वाज आल्सो लाइक अ शॉर्टकट। हाँ बिल्कुल। तो व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर ऑफ चूजिंग अ फील्ड लाइक ACCA? व्हाई नॉट एनी अदर? वो यही था ना कि हम लोग जैसे अपने उसमें ये गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा है, अब वो बंदा कर रहा था ACCA, तो मैंने कहा यार ये इतना अच्छा बच्चा है और इसने कुछ सोच के ही चूज किया होगा, तो इस तरीके से, जो कि बड़ी गलत बात है, हमें इस तरह से चूज नहीं करना चाहिए। वो तो आपको खुद अपने लेकिन हम इस तरह से नहीं करते। जैसे खानदान में एक बहुत, अगर हमारे सक्सेसफुल अंकल हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने CA किया हुआ है तो हम भी उस पर चले जाते हैं। ये सबसे गलत तरीका होता है किसी भी फील्ड को। पेरेंटल प्रेशर भी होता है। नहीं, मेरे उस पर पेरेंटल प्रेशर नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा फ्रीडम बिल्कुल फ्रीडम दी कि आपको जो करना है आप बिल्कुल, लेकिन बस मतलब जाहिर सी बात है जब हम खुद करेंगे तो उसमें ज्यादा हम, मेरा ख्याल से ये जो पेरेंट प्रेशर है, क्योंकि मैं तो इसमें देखता हूँ, मैं तो फील्ड है, मैं देखता हूँ कि अननेसेसरी बच्चों को इसके पीछे के तुझे डॉक्टर बनना है और ये करना है, इसकी वजह से बड़ा
बच्चा तबाह हो जाता है, मैंने तो ये देखा है, क्योंकि वो कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स में। नहीं आपको आई थिंक यू वर वन ऑफ दोस लकी पीपल जिनके ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था। थैंक्स टू माय पेरेंट्स के उन्होंने, तो आपके पास पूरा फ्रीडम था कि जो चूज करना है, जो करना है आप अपने उससे करो बस। ठीक है, एंड देन यू डिसाइडेड कि आपको टीचिंग करनी है। तो आपको अब टीचिंग करते हुए कितने साल हो चुके हैं? मुझे अप्रोक्सीमेटली 14-15 इयर्स। ओह वाओ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैंने काफी अर्ली स्टार्ट कर दिया था ना। ओके, मतलब जब मैं ACCA कर रहा था तभी मैंने ACCA को ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो एंड डिड यू कंटिन्यू योर स्टडीज आफ्टर ACCA? अच्छा, तो ACCA के बाद? नहीं, ACCA के बाद बस MA इकोनॉमिक्स था, वो हमने उसके साथ ही किया। ओके, नाइस नाइस। सो यू हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स? 12 to 13 इयर्स आप कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलें, दैट्स ग्रेट। एंड मेजरली कौन से सब्जेक्ट्स? अकाउंट्स एंड बिजनेस। अकाउंट्स एंड बिजनेस, ठीक है। एंड यू टीचिंग OA लेवल्स एज वेल? OA लेवल्स अभी आप राइट नाउ OA लेवल्स ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, OA लेवल्स, तो उनके जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं ब्रिटिश काउंसिल के, उन सब में यू मेक श्योर के दे एस ऑल देयर एग्जाम्स। कैसा है आपका अब तक टीचिंग का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत, मैं कहता हूँ टीचिंग मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है, और मैं कहता हूँ कि भाई इसको एंजॉय करना चाहिए। आप देखें हर क्लास में बच्चे होते हैं और क्या क्या जबरदस्त स्टोरीज हमारे सामने आ रही होती है, क्या क्या मतलब एक्सपीरियंसेस, जोक्स। मतलब आप समझे कि आज के दौर की टीचिंग वो टीचिंग नहीं है कि बस मैं गया और वो सब खड़े हो गए और बड़े ही वो हो रहा है। आजकल के स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट, फ्रेंडली भी है, मजा भी आता है ना, उसको आप एंजॉय करें। इसको ये नहीं कि आप गए कि भाई मुझे ये बात क्यों कर दी, फला बात क्यों कर दी। तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। मतलब लेकिन हमारी जो जेन ज़ी है आजकल की वो बहुत डिफरेंट है। लाइक जब हम स्टूडेंट्स होते थे किसी जमाने में, सो वी यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, और हम बहुत डरते थे टीचर्स से। इसका हमने ये पैरामीटर रखा हुआ है ना, बच्चा मेरे सामने मुझसे हंसी मजाक कर रहा है, इसका हंसने का मतलब ये कि मैं रेस्पेक्ट नहीं करता। रेस्पेक्ट करते हैं बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई बात होती है, कोई ऐसा वो होता है, बड़ा हेल्प करते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे तो मतलब मेजोरिटी मेरा एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ जो है, स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अच्छा रहा। हालांकि मैं काफी हंसी मजाक का ही माहौल रखता हूँ। So are you one of those teachers जो स्टूडेंट्स के बड़े फेवरेट होते हैं? नहीं, हम कोशिश करते हैं लेकिन बस इवैल्यूएशंस वगैरह होती हैं अल्लाह ताला, हाँ बस अच्छी आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तभी 5 कॉलेजेस में अल्लाह का शुक्र है। कौन से कॉलेजेस में? मैं सीडर में पढ़ाता हूँ, मैं बीकन हाउस में पढ़ाता हूँ, सिटी स्कूल में पढ़ाता हूँ, ईडन में पढ़ाता हूँ और सेंट माइकल। ओह वाओ, ऑल द गुड वंस, ऑल द जायंट वंस, द गुड एग्जांपल्स ऑफ ऑल। जिस तरह की एग्जांपल्स यूजुअली लोगों को दी जाती है कि इन स्कूल्स में जरूर एडमिशन लें, दीज आर द बेस्ट वंस। ऑलराइट, ग्रेट। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है जरार हाशमी से, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ उस्ताद प्लस। शो आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, जरार से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं जरार हाशमी, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ उस्ताद प्लस। ऑलराइट जरार, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि क्योंकि आपको टीचिंग का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर उस्ताद प्लस जो आपकी अपनी एप्लीकेशन है जो आपने खुद से बनाई है, उसका आइडिया कहाँ से आया है एंड व्हाट वर द ड्राइविंग फैक्टर्स अगेन जिसकी वजह से आपने सोचा कि एक एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए? शेयर योर स्टोरी अबाउट उस्ताद प्लस। देखिए, मेरा शुरू से ये था, और मैं क्योंकि काफी सारे ये सक्सेसफुल लोगों को बड़ा फॉलो करता हूँ, तो मैं कहता था यार कि मैं क्या कुछ नया करूं जिससे मैं ज्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकूं। ठीक है ना, ये मेरे दिमाग में अक्सर ये बहुत आइडियाज वगैरह मेरे चलते रहते थे। Okay. तो फिर मैंने देखा कि क्या नाम है, आप देखें, आप 15-20 साल पहले फूड पांडा नहीं था, आज है। बिल्कुल सही ना, करीम हो गया, ऊपर हो गया, ये 15-20 साल जो भी है वो आज, वो 15-20 साल पहले नहीं थे, वो आज थे। yes. तो मैं ये देखता था, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं कहता था यार 20-25 साल पहले जो टीचर हायरिंग का तरीका था, आज भी स्कूल में वही CV आती है, वही उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर अगर कोई पेरेंट्स जो है वो बच्चे की ट्यूशन को ढूंढ रहा है, ठीक है ना, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि टीचर्स और जो उसको ढूंढने वाले उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा कर लें। ताकि ये सारी, एक तो मेरे पास चॉइसेस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं O लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और मैं एक प्राइवेट ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ, आप हमारी ऐप में जाएं, अपनी स्पेसिफिकेशन डालें, अपना एरिया सेलेक्ट करें, तो जो टीचर ने वहां पे साइन इन करा होगा वो सब आपके सामने आ जाएंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि हर चीज डिजिटल होनी चाहिए, सही ना, पेपर वर्क कम से कम होना चाहिए। हर चीज जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो एफिशिएंट हो रही है, वो आपके काम को आसान कर रही है। तो अब आपको कोई ऐसे की जरूरत नहीं है कि आप
फेसबुक पे जा रहे हैं, आप लिख रहे हैं मुझे टीचर चाहिए, फिर पता नहीं इतने सारे, आपके सामने सारी प्रोफाइल है, वो बंदा मॉर्निंग में कहाँ पढ़ाता है, इवनिंग में कहाँ पढ़ाता है, पूरी प्रोफाइल आपके सामने है, उसकी वीडियो, पढ़ाने वाली वीडियो आपके सामने है, आपने वहां पे देखना है और आपने वहीं पे उसको मैसेज कर देना है। तो ये इसका आइडिया था कि यार जिसे कहते हैं ये जो काम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड दिस। ठीक है, सो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली कौन क्या क्या ऑफरिंग्स होती हैं, व्हाट आर द मेजर यूएसपीज ऑफ योर एप्लीकेशन? स्कूल टीचर हैं, अगर आप स्कूल ओनर हैं या किसी भी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं और आप टीचर ढूंढ रहे हैं, देखिए टीचर कौन कौन ढूंढता है, स्कूल ढूंढता है, पेरेंट्स ढूंढते हैं, बच्चे ढूंढते हैं, सही ना? तो आप जिसको भी टीचर चाहिए, आप हमारी ऐप पे लॉग इन हो, अपनी डिटेल्स डालते हैं कि आपको ओ लेवल्स ए लेवल्स का चाहिए, खान बोर्ड का चाहिए, मैट्रिक इंटर का चाहिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए, इस इलाके का चाहिए, सही ना, प्राइवेट ट्यूटर चाहिए, ट्यूशन टीचर चाहिए, आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और वो सारे जो लिस्ट है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। That's great. I think that's quite useful actually, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रगल होती है, जैसे आपने भी बताया कि looking for the right teacher, और उसमें टाइम भी लगता है। कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है ना आपके पास। देखिए, अगर मुझे गाड़ियां खरीदनी है तो मैं चला जाता हूँ पार्क व्हील्स पे। अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं जाता हूँ Zameen.com पे। लेकिन टीचर्स के लिए ऐसी कोई प्रोफाइल, ऐसा कोई मैनेजमेंट सिस्टम था ही नहीं। तो वहां पे हमने कहा कि मुझे लगा कि यार एक स्पेस है मार्केट में और कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक डेढ़ महीना हुआ है हमें इसको लॉन्च किए हुए। ओके, सो इट्स बीन ओनली 1.5 month। हाँ, अभी हमारा स्टार्टिंग स्टेज है, स्टिल वेरी न्यू। एंड हाउ मेनी साइन अप्स इफ आई एम आस्क्ड? सो फार 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस टीचर्स साइन इन कर चुके हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये था, पहले हम टीचर्स को साइन इन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि फिर हम स्टूडेंट्स के लेवल पे इसको, क्योंकि वरना ये होगा कि स्टूडेंट्स आएगा, उसको जब टीचर ही नहीं मिल रहा होगा तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा रहेगा। तो पहले हमने सारा का सारा अपने अपना फोकस किया हुआ है कि टीचर्स इस पे कैसे लेकर आए। तो दीस डे मीटिंग विद टीचर्स, मीटिंग विद हेड्स, तो मैं बस उनको यही बता रहा हूँ कि भाई इस पे आप साइन इन कर लें। और देखें, टेक्नोलॉजी ऐसी होता है कि आने में, इम्प्लीमेंट होने में, यूज होने में इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। फूड पांडा जब आया था हम सबने फौरन से यूज करना शुरू नहीं कर दिया था। तो बस अब वही हम उसी स्टेज में है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के सामने ला रहे हैं। नई एप्लीकेशन होती है, नई टेक्नोलॉजी होती है, लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वंस दे स्टार्ट यूजिंग इट एंड इट वर्क्स फॉर देम, तो उसके बाद तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हमारी लाइफ का, हमारे रूटीन का एक हिस्सा बन चुकी हैं, जो शायद हमारे लिए कोई नीड नहीं थी, लेकिन नाउ दे आर, बन गई हैं। अब हम उन पे डिपेंडेंट हैं। ऑब्वियसली आप तो दोनों नीड्स कवर कर रहे हैं, लाइक स्कूल टीचर्स भी एंड ट्यूशंस एज वेल, एंड डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन चीजों में स्टूडेंट्स को जरूर असिस्ट करेगी। एनी अदर फीचर ऑफ द ऐप व्हिच यू वुड लाइक टू हाईलाइट? उसमें हमने एक अलग से मैंने फीचर डाला था कुरान टीचर का, क्योंकि व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ कुरान टीचर फॉर माय डॉटर। अब आपको पता है कि वो बड़ी एक सेंसिटिव इशू भी होता है ना कि यार आपके घर पे आएगा, तो अब कोई ऐसी चीज ही नहीं है उसमें, कहाँ से मैं ढूंढूं, मतलब किसी ने रिकमेंड कर दिया। तो वहां पर क्या है कि हमने जो है वो एक पूरा एक अलग वो बना दिया। ये भी है कि अगर आप कुरान टीचर ढूंढ रहे हैं तो वो भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अगेन वो बिल्कुल आपने एक मतलब एक डिफरेंट ऑडियंस है उसके लिए। हाँ, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अक्सर मैं अपने बच्चों को यही बात बताता हूँ कि बेटा अगर आपको कोई आइडिया लाना है तो आप सिर्फ ये देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि जिस तरह से आपको किसी भी चीज के बारे में प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को भी हो रही होगी, और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दें, ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी नए बिजनेस आइडिया को लाने का। बिल्कुल। अब आप आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हमारे पास है। डेफिनेटली। तो सेम ऐसे ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं जरूर ऐड कराऊंगा अपनी ऐप में। बट आई थिंक द गुड थिंग अबाउट यू एंड योर बिजनेस प्लान्स आर दैट कि आप इनसाइट्स इसी तरह से पिक करते हैं, मैं कभी अपने बहुत पुराने स्टूडेंट से मिला तो उसने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। उसने कहा सर आप बिल्कुल रिलायबल बिजनेस के टीचर हैं क्योंकि उसने कहा यार देखिए हमने मास्टर्स तक बिजनेस पढ़ा है, लेकिन वो टीचर्स थे जिन्होंने आज तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। कम से कम चले आप बिजनेस के अगर टीचर है, अकाउंट्स टीचर है, तो चले आपने स्टार्ट भी किया हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप माइंड तो अलग है कि आपने छोटे छोटे वेंचर्स भी स्टार्ट किए हुए। तो मैंने उसको कहा था यार ये तुमने अच्छी बात की, अब तुम्हें ये इसका नहीं, आई थिंक डेफिनेटली दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ, तो वो आपकी बात जो है ना वो ज्यादा, फिर बच्चा जो है वो ज्यादा जिसे कहते हैं कि बिल्कुल। अब अगर मैंने गाड़ी मैंने चलाई नहीं और मैं बता रहा हूँ गाड़ी चलाते
पढ़ाते कैसे हैं, तो वो बच्चा शायद इतना ज्यादा कनेक्ट ना कर पाए आपसे। चलें, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट जरार, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल होगा कि उस्ताद प्लस की आप ओवरऑल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? डू यू रिलाई ऑन डिजिटल मीडियम्स एंड ऑल ऑफ दैट? लेकिन इस सवाल का जवाब हम सुनेंगे कुछ देर के बाद। और राइट लिसनर्स, तो हमारी बात हो रही है जरार हाशमी से, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ उस्ताद प्लस। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं जरार हाशमी, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ उस्ताद प्लस। ऑलराइट जरार, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि उस्ताद प्लस की मार्केटिंग आपने अब तक किस तरह से की है? कौन कौन से मीडियम्स को यूटिलाइज किया है? अभी तक तो मेनली ऑब्वियसली सी बात है हमारी डिजिटल, उस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर में ये है कि प्रिंट पे भी जाएंगे। डिजिटल चैनल्स कौन कौन से हैं आपके? डिजिटल जो फेसबुक, इंस्टा वगैरह, उस पर हम मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक्टिव हैं विद योर ऐप? उस फिर हम लोग जो है पर्सनल, जैसे कहते हैं टीचर से, जो मेरा जो काफ़ी ज़्यादा सर्कल है, उससे हम टीचर्स को मतलब लेकर आते हैं। अब फ्यूचर में हम इसमें न्यूज़पेपर में ऐड भी देंगे। फिर हम चाह रहे हैं कि हम जो सारी प्रिंसिपल वगैरह उनका कुछ डिनर शिनर इस तरह से भी करें, ताकि उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका यूज़ करना हमारी ऐप को ये बताना कि भाई इससे आपका काफ़ी सारा जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हर चीज़ आपको डिजिटलाइज का मतलब क्या है कि आपके साथ हर चीज़ का रिकॉर्ड भी है। तो फिर इंशाल्लाह हम इसको और आगे लेके जाएंगे। वीडियो एडवर्टाइजमेंट वगैरह इस तरह से भी हमारा प्रोग्राम है उसमें। ओके, सो आप सोशल मीडिया पे किस तरह से इसको मार्केट कर रहे हैं? क्या आपको उस पर अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? हाँ, अभी तक तो देखें, अभी स्टार्ट हुई है तो हम लगे हुए ही हैं। इसमें हम ऐसे भी मार्केट करते हैं कि हमारे पास जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो हमें जॉब्स बताते रहते हैं। तो जैसे जॉब्स निकलती रहती हैं तो लोग उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं कि भाई इस पे जॉब्स आ रही हैं, टीचिंग की जॉब्स आ रही हैं। तो वो भी इस तरह से हमारा जो ब्रांड है वो होता है। अब माशाल्लाह 12-13 टीचर्स को हमारे पास से ट्यूशन या जॉब्स मिल चुकी हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये जितना सक्सेस रेट होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा ब्रांड जो है वो बढ़ जाएगा। और अभी आप लोगों को फोकस ज्यादा किस चीज़ पे? लाइक अगर आप डिजिटल मीडियम्स पे एडवर्टाइज करते हैं, सो डू यू आपकी मेन टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है? हमारी मेन टारगेट ऑडियंस वो है जो टीचर ढूंढ रही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्कूल्स मैनेजमेंट वगैरह हो। तो बस यही होता है कि डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं। बच्चों के पेजेस अलग होते हैं तो वहाँ पे हम अपनी मार्केट करते हैं। फिर पेरेंट्स के जो होते हैं उसमें हम अपनी, मतलब हर जगह के हम लोगों ने बंदे रखे हुए हैं जो कि इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। हम बड़े लेवल पे जाएंगे। हम यहाँ इसमें जो है वो एक और फीचर जो है ऐड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उसी का वेट कर रहा हूँ। तो जब वो फीचर ऐड हो जाएगी तो फिर हम और बड़े लेवल पे मार्केटिंग करेंगे, इसके बजट्स और इसको बढ़ा देंगे। लेकिन आजकल तो इट्स मेनली अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यूजुअली होता है कि बड़े मीडियम से लोग डिजिटल मीडियम्स पे आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अब ऐसे हैं जो डिजिटल मीडियम्स के अलावा कोई और मीडियम यूज नहीं करते। नहीं कर रहे क्योंकि टीवी की ऑडियंस बहुत ज्यादा कम हुई है। एग्जैक्टली, यूट्यूब की जो है वो बढ़ी है। बिल्कुल, तो वो शिफ्ट जो है वो उसी पे हो गया है। एंड इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग, अगर हम पाकिस्तानी मार्केट में बात करें, कितनी ज्यादा चेंज हुई है इन द लास्ट 10 years इन योर ओपिनियन? क्योंकि अब इतना ज्यादा कंज्यूमर जो है वो स्मार्ट हो गया ना कि आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल, इतने ज्यादा एड्स उसने देखे हुए हैं और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आपको बहुत केयरफुली ये देखना है कि आपके ब्रांड का परसेप्शन आप क्या बनाना चाहते हैं इन द मार्केट। तो उस पर सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बोले जा रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, हम सबसे वो हैं। आपको केयरफुली उसको देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जब दिमाग में लोगों के आए तो वो उसको कैसे परसीव करें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है। वो ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और उसने वो सुन लिया। तो उस्ताद प्लस को लेके आपकी अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? कनेक्टिंग टीचर्स विद स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल्स कॉलेजेस हम कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम कोई कमीशन भी चार्ज नहीं कर रहे। ओह, ओके। You're not charging commission for teachers? अच्छा, ये सब अभी long term plans हैं। वो 2-3 साल बाद हम देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट इसका स्टेप है। फर्स्ट तो हम चाहते हैं कि इससे इम्पैक्ट, जो मैंने आपसे कहा था ना, मैंने स्टार्ट इसलिए किया या ये भी था कि यार आप किस तरह से इम्पैक्ट ला सकते हो ज्यादा लोगों की लाइफ में।
तो ये एक चीज़ थी कि इंशाल्लाह आई होप कि हम विद इन 1 ईयर 10,000 टीचर्स पे टच कर लेंगे और फिर अब इंशाल्लाह सून जो है फिर हम वो दूसरे शहरों में चले जाएंगे, कराची से अलावा लाहौर, इस्लामाबाद। हमारे पास बाहर की भी रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद लाहौर से काफ़ी आती हैं सर, उसको आप उधर कब लेकर आएंगे, तो फिर हम उसको स्केल के ऑपरेशन को फिर हम बढ़ा देंगे। अच्छा, तो अगर मैं आपके ओपिनियन में पूछूं कि विच इज़ योर फेवरेट एप्लीकेशन इन पाकिस्तान, आपके माइंड में सबसे अच्छी एग्जांपल्स क्या हैं? मतलब कोई ऐसी एप्लीकेशन जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखें, क्योंकि मैं यूज़ बहुत करता हूँ तो फूड पांडा। ओके, सही है। आप देखें बड़ा कंफर्ट फूड पांडा हो गया, या ये इन ड्राइव हो गया, सही है ना। अब ये बड़ा दराज हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, अब ये सबने कुछ 15-20 साल पहले इनका ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कहा। अब इससे हमारी लाइफ जो है आसान हुई है, मुश्किल नहीं हुई। आप घर में बैठे हुए आपने ऑर्डर कर दिया, वरना क्या होता था संडे है या कोई भी ऐसा दिन है, आपने 12-1 बज गए, आप खुद जाके खुद ला रहे हैं। अब क्या है, आपने घर में बैठे हुए ऑर्डर कर दिया। तो यही देखें, इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ यही सोचा होगा कि हम किस तरह से एक जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उस पर हम कैसे एक सोल्यूशन लेकर आए, और ये आज ये बहुत बड़े बिजनेस है। हालांकि अगर देखा जाए तो होम डिलीवरी हमेशा से होती थी, लोग पीपल यूज्ड टू कॉल। हाँ, लेकिन ब्रांड जो है ना, ब्रांड फूड पांडा ने क्या किया कि सारे रेस्टोरेंट को एक जगह कर दिया। सेम ऐसे ही हमारी ऐप ने क्या किया, सारे टीचर्स को एक जगह कर दिया। अब आपको 5 डिफरेंट 10-15 डिफरेंट साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको इंस्पिरेशन फूड पांडा से। हाँ, इंस्पिरेशन तो हर जगह, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बिजनेस है ना, तो मैं इन सब चीजों के बारे में बड़ा सोचता रहता हूँ कि यार इसने कैसे, ये क्यों आगे किया, ये क्यों पीछे आया, अच्छा इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। इससे ये होता है कि आपका जो बिजनेस माइंड है ना वो डेवलप होता रहता है। ठीक है, सो इट्स आई थिंक मोर देन दैट इट्स द आइडिया दैट मैटर्स। कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लिया तो इट माइट नॉट वर्क, क्योंकि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एप्लीकेशन लोगों के माइंड में है, तो लोग क्यों फिर किसी और चीज की तरफ जाएं। एंड लोगों को किसी और तरफ डाइवर्ट करना भी इज नॉट एन इजी टास्क। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से इनसाइट्स के साथ यू फोकस ऑन दैट एंड देन यू टारगेट योर ऑडियंस अकॉर्डिंगली। जी बिल्कुल। आपको अपना आइडिया देखें, ये जितने भी हम आपके सामने देखते हैं जो चीजें, ये है एक आइडिया ही, और एक आइडिया जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस बनने का पोटेंशियल रखता है। तो मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान का कोई ऐसी ऐप हिट हो जाए तो ये पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर आप देखें बाहर से पैसे यहाँ पर आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम जो चीजें जो नॉर्मली दुनिया भर में चल रही हैं वो हम यहाँ से पे कर रहे हैं, चाहे फाइवर हो या कुछ भी हो। तो अगर आप कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के, मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ यार, कोई एक ऐसा आइडिया हिट हो जाए, पाकिस्तान से हिट हो और फिर दुनिया में जाए, तो इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली आई थिंक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारी मार्केट में, एंड लेट्स सी और कितने एडवांसमेंट्स होते हैं इन द नियर फ्यूचर। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है जरार हाशमी से, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ उस्ताद प्लस। कुछ देर में आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, जरार से और भी बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं जरार हाशमी, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ उस्ताद प्लस। ऑलराइट जरार, तो ब्रांड बोलता है में मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि व्हेन यू लुक एट द पाकिस्तानी मार्केट, तो आपको हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में से विच वन इज योर पर्सनल फेवरेट ब्रांड, जिसको देख के यू हैव अ ग्रेट परसेप्शन अबाउट दैट ब्रांड एंड एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में आप देखते हैं? मुझे जो मार्केटिंग एड जो बड़े अच्छे लगते थे वो एक तो यूफोन के बड़े अच्छे लगते थे। ओह यस, द एवरग्रीन एड्स। हाँ, वो उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, जो यूजुअल एड होते हैं ना, उनसे हटके की थी। बिल्कुल। फिर आप देखें KFC और मैकडोनल्ड्स की जो चलती रहती है आपस में, तो ये मैं कहता हूँ जैसे होता है ना कि टॉप टीचर्स या टॉप स्कूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में वो कंपटीशन होता है ना, तो बच्चों से कहता हूँ बेटा ये ऐसा नहीं है, ये आपकी जिंदगी जो अभी टॉप है ना, यूट्यूब, एप्पल, ये आपस में ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता है। तो मैं देख रहा होता हूँ, उनको स्टडी भी कर रहा होता हूँ कि यार किस तरह से एक दूसरे पे ये, क्योंकि ये बहुत माइंड है इसके पीछे कि आपको 3-4 इस तरह की कैंपेन्स दे रियली वर्क। लाइक कुछ ब्रांड्स होते हैं जो यूजुअली गुरिल्ला मार्केटिंग फॉलो करते हैं, बट देन देयर आर सम ब्रांड्स जो सिर्फ अपने ब्रांड पे फोकस करते हैं। व्हिच वन डू यू थिंक इज द? देखिए, मैं इसमें Amazon का जो ओनर था उसने कहा था कि यार
some people are obsessed with their competitors and some people are obsessed with their customers. तो it's better if you are obsessed with your customer. आपने customers को देखो, उसको क्या अच्छा लगता है, उसी पे फोकस करो. But very rightly said. But आप देखें कि एक जैसे कहते हैं ना कि आवाम जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट टाइप के बंदे हैं. अब जो भी यूनिक चीज हो जाती है ना वो आप देखें बहुत वायरल होती है, नॉर्मल चीज नहीं होती. तो इन्होंने जब ये किया होगा ना कि हमने एक ऐसा ऐड बनाया जिसमें हमने KFC ने मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ बात कर दी, तो इन्होंने देखा होगा इसकी रीच ज्यादा आ रही है. बिल्कुल. और मार्केटिंग में कहते हैं कि कोई भी हर मार्केटिंग मतलब नेगेटिव मार्केटिंग ज्यादा बड़ी मार्केटिंग है. बिल्कुल. तो वो अब वहाँ के जो पीछे बंदे बैठे हुए होंगे वो सब चीजों को देख रहे होंगे कि गुरिल्ला मार्केटिंग कर दी या जहाँ पे KFC मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे KFC का ऐड लग रहा है. yes. तो अब इसमें मैं कहता हूँ इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. लेकिन आई थिंक ये जो ब्रांड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं इन्होंने अपने कस्टमर्स they have already won hearts of their customers since many years. Like KFC की अगर बात करें, one of our all time favorite brands. ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जिसको KFC नहीं पसंद हो. बहुत मुश्किल से कुछ लोग होंगे, बट सारा फोकस उनका हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस पे रहा है. They are providing us the best quality food. हाँ देखिए ना Amazon upgrading their quality and new products. Amazon है. अब इस लेवल पर आके if they are following these tactics, नए बंदे भी तो आए होंगे मार्केटिंग. I think quite justified. क्या चलो अब next क्या होना चाहिए. अच्छा आप देखें ज्यादा चीजें भी वही वायरल हो रही हैं. Of course. जहाँ पे वो BMW ने मर्सिडीज के लिए बनाया है, मर्सिडीज ने BMW के बनाया, वो शेयर ज्यादा हो रही हैं. बिल्कुल. कोका-कोला की भी बड़ी अच्छी. These are like case studies जो अब स्टूडेंट्स के कैरिकुलम का पार्ट है. कोका-कोला की बड़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मुझे लगती है पर्सनलाइज्ड ऐड की, जब उन्होंने कहा ना शेयर अ कोक विद योर फ्रेंड. और ये मुझे काफी जिसे कहते हैं ना अच्छा लगा कि देखें यूनिक होना चाहिए. अगर मतलब कोई ऐड में आप ऐसी बात कर रहे हैं कि रिमोट बंदे का रुक जाए कि यार ये देखूं मैं क्या बात कर रहा है, यहाँ आपकी जीत हो जाती है. बिल्कुल, बहुत सही कहा. और ये आई थिंक इस तरह की कैंपेन्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं. तो आई थिंक आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में जब उसको मार्केट करने का सोच, ऑब्वियसली अभी तो बहुत बिल्कुल इनिशियल फेज है, लाइक यूर जस्ट बिल्डिंग ऑन द अवेयरनेस बिट. लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं पाकिस्तानी मार्केट से जो रेलेवेंट है, लाइक थिंग्स विच वर्क फॉर अस एंड थिंग्स विच डोंट. तो वो तो एक एक्सपोजर आपका ऑलरेडी है इन सारी चीजों में. तो फिर अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं फॉर स्टार्ट प्लस? बस अब यही है कि इसमें हम जाहिर सी बात है हमने लॉन्च की है, तो इसमें जो भी चीजें हम इसमें लगे हुए हैं कि और इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और इसको कैसे अफेक्टिव कर सकते हैं. तो अभी हम उसी चीज पे लगे हुए हैं और हम अभी हमारी जो अपडेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जाए जा रही हैं. तो अब हमने अभी थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि जो अब मेजर चेंजेस आ रही है ना 1 महीने बाद, वो बहुत इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो जाएंगी. उसमें और फायदा होगा टीचर्स को जॉब्स, वो अभी हम कॉन्फिडेंट. अच्छा, नो दिस इज योर प्लेटफॉर्म. हाँ नहीं वो ये है कि वो बताने में मतलब ये है ना क्योंकि हमारा जो है वो फेसबुक, हम लोग फेसबुक एरा में हम कोई चीज पोस्ट करते हैं, हम चाहते हैं फौरन से कोई ना कोई आए. तो अब क्या होगा, हमारी ऐप में हम जो जॉब पोस्ट, अगर आपको कोई भी पोस्ट कर दिया तो आप हमारे उसमें जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं. तो वो जैसे ही आप जॉब पोस्ट करेंगे तो जितने भी टीचर्स उस प्लेटफॉर्म पे उस स्पेसिफिकेशन के लिहाज से रिसर्च हुए होंगे ना, उनके पास आ जाएगा कि ये जॉब आई हुई है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप उसमें अप्लाई कर देंगे. तो वो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी. ओके, दैट्स ग्रेट. ऑलराइट जरार, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि स्टार प्लस के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली. अपार्ट फ्रॉम वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग, आपकी और हॉबीज क्या हैं? आपको क्या फ्री टाइम में क्या अच्छा लगता है? क्या लाइक्स डिसलाइक्स, एनी अदर थिंग? एक तो ये केस स्टडीज वगैरह, मुझे जो है लोगों से मिलना काफी अच्छा लगता है, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं. हाँ, जिनसे कुछ सीख सके कि अच्छा बंदा हो जिससे मैं कुछ सीख सकूं. फिर ये इस तरह की वीडियोस देखना, केस स्टडीज देखना, और गेस्ट स्पीकिंग सेशन भी मैं अक्सर करता हूँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में. ओके, दैट्स वेरी नाइस. तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह. कौन से कहाँ करते हैं आप? एंड रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट्स? हाँ, कराची यूनिवर्सिटी में किया हुआ है, मोहम्मद माजू यूनिवर्सिटी में किया हुआ है. तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह में जा चुका हूँ मैं. एंड व्हाट आर योर गेस्ट स्पीकिंग सेशंस ऑल अबाउट? वो सक्सेस, हाउ टू मतलब लिव, अपने टारगेट्स कैसे अचीव करना है, लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. तो इस पे मैंने काफी ज्यादा रिसर्च भी की है कि किस तरीके से जिंदगी में आगे जाते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, जो लोग आगे गए उन्होंने क्या काम किया था, क्या चीजें की थी. तो इस पे मैंने काफी रिसर्च अपने अर्ली एज में काफी की थी मैंने. ऑलराइट, नाइस, ग्रेट टू हियर दैट. ऑलराइट जरार, सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, और उन सब के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? देखें, की मैसेज मेरा ये होगा कि एक आइडिया
आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। एक एवरेज बंदा जो मिलियनियर बनता है वो 40, 45 या 50 इयर्स की एज में बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में लेट हो चुके हैं तो डोंट गिव अप। आप दुनिया में नया सोचें कि आप क्या दुनिया में नया कर सकते हैं, नई चेंज ला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है यार अब तो हमने जिंदगी गुजार दी, नहीं यार अब हमारी जिंदगी में चेंज नहीं आ सकता। ये ना सोचें। आप ये देखेंगे KFC ने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 61, तो जब वो 61 की एज में स्टार्ट करके इतना चेंज ला सकता है तो आप लोग भी, मैं कहता हूँ कि सोचें और देखें आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। I think that's a great message. I hope हमारे listeners ने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी। Gerard, thank you so much once again for coming on ब्रांड बोलता है and sharing your journey and उस्ताद प्लस के बारे में इतनी details. I hope उस्ताद प्लस को will be a huge success in future because बहुत relevant application है और बहुत हमारी audience है जो उसके लिए relevant है and I think उनके लिए बहुत ज़्यादा useful रहेगी वो app. So good luck with your plans on Ustad Plus and thanks once again for joining us on ब्रांड बोलता है। Alright listeners, so now ब्रांड बोलता है मैं नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलूंगी एक नए ब्रांड के साथ। आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे देना ना भूलें। सो अपना कराची FM 107 के फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस पे जाके आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक विद अस बिकॉज योर फीडबैक विल बी वेरी हेल्पफुल। इसके साथ साथ मी सारा हसनैन योर होस्ट साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक में मैं एक नए गेस्ट के साथ मिलूंगी एक नए ब्रांड के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज।